Good morning, student. I am Shilpa Makhre from Adishwani Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we are going to start our class 7 science, chapter 10. Chapter 9 is completed in previous class. Today our chapter is respiration in organism. Meaning of respiration means श्वसन. किसमें? प्राणियों में. क्या होता है व्हाट इज रेस्पिरेशन, कैसे प्रोसेस होती है, वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे. शिवम आप लेफ्ट आओ, 7th क्लास 8th क्लास नहीं है मैडम. 8 One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. Student open to your book page number 108. एक दिन क्या हुआ, बूझो जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स, कौन से हो गए आपके दादा दादी, वह उनके यहाँ जो है उनके आने के लिए काफ़ी खुश थी उनसे मिलने के लिए, जो कि 1 साल बाद में आ रहे थे. He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. जब भी आपके घर भी कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह या कोई रिलेटिव्स आते हैं तो आप उनको रिसीव करने लेने जाते हैं ना बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशन पे. तो वैसे ही जो बूझो है वो भी काफ़ी एक्साइटेड थी, काफ़ी खुश थी कि उसके दादा दादी आने वाले हैं, तो वह उन्हें लेने जाने के लिए भी काफ़ी उत्सुक थे कि मैं उन्हें लेने जाऊंगी कहाँ पर, बस स्टॉप पर. He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वह बहुत तेज दौड़ी, रन मीन्स दौड़ना, बहुत तेज दौड़ी और कुछ ही मिनटों में वह बस स्टॉप पहुंच गई. He was breathing rapidly. और जब आप देखा होगा जब आप दौड़ते हैं या हेवी वर्क करते हैं तो आपकी सांसें, ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना, सांसें क्या है काफ़ी तेज़ी से चलने लग जाती है ना. आप ये करके देख सकते हो, अभी आप लोग सब कब घर पे हो कि जब आप तेज़ी से दौड़ते हो या कोई वर्क करते हो हैवी, आप सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ते तो एकदम से आपकी सांसें तेज़ी से चलने लग जाती, सांस फूलने लग जाती. तो ब्रीदिंग में सांस लेना, ब्रीथ करना, सांस लेना. और उसकी भी सांसें क्या है काफ़ी तेज़ी से चल रही थी. His grandmother asked him why he was breathing so fast. तो उसकी दादी बोली जब आप तेजी से हाँफते तो आपसे पूछते हैं क्या हुआ, इतनी जोर से कैसे हाँफ रही, इतनी जोर से कैसे आपकी सांसें चल रही है. तो वैसे ही जो बूझो है उसकी दादी बोलती है कि क्या बात है, आपकी जो सांसें इतनी तेज कैसे चल रही है, क्या बात है. बूझो टोल्ड हर दैट ही कम रनिंग ऑल द वे, कि वह आप लोग आने वाले हो यह देखकर बूझो क्या है दौड़ दौड़ कर आई थी. बट द क्वेश्चन गो स्टक इन हिज माइंड, ये उसके माइंड में क्वेश्चन चल रहा था. ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स अ पर्सन ब्रीथ फास्टर, कि जब दौड़ते हैं तो हमारी जो सांसें तेजी से कैसे चलती है. जब आप बैठे रहते हो, सोते रहते हो, मूवी कर देखते रहते हो या कोई भी आप आराम से काम कर रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपकी जो ब्रीथिंग सांसें आराम से चलती है. बट जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो, दौड़ते हो या कोई हैवी वर्क करते हो तो आपकी सांसें क्या है तेजी से चलने लग जाती है. तो यही क्वेश्चन जो है बूझो के माइंड में चल रहा था कि क्या बात है, कि क्या कारण है कि जब मैं दौड़ के आई तो मेरी जो सांसें हैं इतनी फास्टर मीन्स तेजी से चलने लगी. द आंसर टू बूझो क्वेश्चन लाई इन अंडरस्टैंडिंग वाई वी ब्रीथ. फिर यही क्वेश्चन जो बूझो के माइंड में चल रहा था. ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं वह किसका एक पार्ट है, रेस्पिरेशन, श्वसन का एक पार्ट है. लेट अस लर्न अबाउट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन होता क्या है. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसमें वाई डू वी रिस्पायर, हम श्वसन क्यों करते हैं, हम वाई डू वी रेस्पायर, हम श्वसन क्यों करते हैं. इन चैप्टर 2 में आपने देखा है यू लर्न दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोप यूनिट कॉल्ड सेल. चैप्टर 2 में आपने देखा कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी की जो स्मॉल यूनिट होती है उससे मिलकर बने हुए होते हैं. स्मॉल यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. अ सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. और सेल क्या है, अंडरलाइन करेंगे बेटा, सेल जो है ऑर्गेनिज्म में स्मॉलेस्ट और जो है स्ट्रक्चर
एंड फंक्शनल, काम करने वाली और संरचनात्मक सबसे छोटी इकाई है। Is cell an organism perform certain function? Sorry, a cell is the smallest structure and function unit of an organism. जो सेल है वह स्मॉलेस्ट सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है हमारी बॉडी की। इस सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म सर्टेन फंक्शन सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, न्यूट्रिशन, पोषण लेना जो है, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना, बॉडी का आपने देखा हमारी बॉडी में कहीं भी लग जाती है तो ब्लड क्या है सभी जगह से निकलने लग जाता है। तो ऐसे में जो है ट्रांसपोर्ट करना ब्लड का, एक्सक्रेशन, अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से रिमूव करना और रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना, ये सभी पार्ट वर्क कौन करता है? सेल करती है। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड एनर्जी। और इन सभी कार्यों को करने के लिए सेल को किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। कि जब आप खाते हो तो खाने पर भी हमें, खाने से हमें एनर्जी मिलती है, स्लीपिंग और रीडिंग, सोने में, पढ़ने में भी हमें एनर्जी चाहिए। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम? ये एनर्जी आती कहाँ से, कैसे बनती है, ये अपन इसमें देखेंगे। कैन यू से व्हाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली? कि आपके जो माता पिता आपको टाइम टू टाइम खाने के लिए बोलते हैं ना कि आप लंच करो, ब्रेकफास्ट करो, डिनर करो, टाइम पे अपन खाना खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगने लग जाती है टाइम पे। Which is released, the food has stored energy। जो आप फूड खाते हैं, खाना खाते हैं न्यूट्रिशियस वाला, उसमें क्या होता है? उसमें एनर्जी स्टोर्ड होती है और इस एनर्जी से क्या होती है? फूड से हमें एनर्जी मिलती है रेस्पिरेशन में। Therefore all living organism respire to get energy from food। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड से एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं? रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो है फूड से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीथ इन एयर। सांस लेने में अपन क्या करते हैं? सांस ले रहे हैं, मीन्स हम एयर से कौन से ले रहे हैं? ऑक्सीजन गैस को ले रहे हैं, अपनी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। और जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे हम बाहर निकालते हैं। तो हमने ली तो ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनी है अपन इसमें देखेंगे। द एयर वी ब्रीथ इन इट इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू इट्स सेल। जो एयर है वह ब्रीदिंग के द्वारा हमारी बॉडी के एवरी पार्ट तक ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में एंटर करती है सांस लेने में, और वहाँ से फिर बॉडी के हर पार्ट तक इसे पहुँचाया जाता है। इन द सेल ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और सेल्स में जो ऑक्सीजन है क्या वर्क करती है? फूड का ब्रेकडाउन, फूड को तोड़ने का वर्क करती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन। वह प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, वह क्या? सेल्स जो हैं फूड का ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज करती है, उसे सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द सेल्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म में सब में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। इन द सेल द फूड इज ब्रोक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर यूजिंग कार्बन ऑक्सीजन। तो इसमें जो है फूड का ब्रेकडाउन होता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर में, जिसमें ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। व्हेन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ऑकर विद द ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज हमें किससे मिलता है? ग्लूकोज हमें मिलता है हमेशा फूड से। फूड आप खा रहे हैं उस समय ग्लूकोज मिलता है। तो यहाँ पे आप जो है इक्वेशन देखिए, जैसे अपने फोटोसिंथेसिस की देखी थी। ग्लूकोज आपने फूड खाया, फूड खाने के बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन जो सांस के साथ ले रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हो रहा है, और कौन सा कंपोनेंट बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और वाटर बन रहा है। तो दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, या रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे बोलेंगे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन।
रेशन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? जिसमें विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के फूड का जो है ब्रेकडाउन होता है वो। और उसमें कौन बनता है? उसमें जो बनता है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए बुक में, When breakdown of glucose occur with the use of oxygen is called aerobic respiration। अंडरलाइन करेंगे कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है यूज करके उसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। फूड कैन ऑल्सो बी ब्रेक डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जब फूड का ब्रेकडाउन होता है बिना ऑक्सीजन के तो उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? इस एनर्जी का यूज़ हम हमारी डेली एक्टिविटीज़ में करते हैं। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air। कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एयर के एब्सेंस में भी, अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। दे आर कॉल्ड एनारोब्स। अंडरलाइन करेंगे, उन्हें हम एनारोब्स बोलते हैं। दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और उन्हें एनर्जी किससे मिलती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन से मिलती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होगा? उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कैसे होगा? breakdown of glucose in the absence of oxygen। किसमें हो रहा है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा यहाँ पर? लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या बनेगा यहाँ पे? लैक्टिक एसिड, और एनर्जी रिलीज होगी। इसे क्या बोलेंगे अपन? एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड ए एनारोबिक दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ आपको? ग्लूकोज की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और आफ्टर ब्रेकडाउन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और जब ग्लूकोज की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। दिस इज कॉल्ड ए एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए बुक में आप ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। सॉरी, इसमें वो सेलुलर रेस्पिरेशन आ गया, यहाँ पर अल्कोहल, एक प्रोडक्ट और बनेगा ग्लूकोज प्लस ये सेलुलर रेस्पिरेशन आ गया आपका। ग्लूकोज का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो ये दोनों ही क्या है? दोनों एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइप से। एनारोबिक रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एनर्जी रिलीज होती है। और जब सेल्स में होता है तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन सेल्स करती है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करती है। आवर मसल सेल कैन ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। हमारी जो मसल सेल्स है, मसल सेल्स कौन सी होती हैं? आपके हाथ और पैरों की जहाँ पर जो सेल्स होती हैं वह मसल सेल्स कहलाती हैं, बट ओनली ए शॉर्ट टाइम। तो हमारी जो मसल्स है ये भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करती है बट थोड़े समय के लिए। मैन देयर इज अ टेम्पररी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब आप सांस ले रहे हैं हम तो सांस लेने में क्या है? हमारी ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या है? लिमिट है। और जैसे ही जो आप एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, दौड़ रहे हैं, कोई भी हैवी वर्क कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो ऐसे में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वह
हमारी बॉडी सेल्स से लेती है, सेल्स जो है उस समय जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस करना स्टार्ट कर देती है, और सेल्स में जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे एनारोबिक रेस्पिरेशन ही बोलते हैं। सेल्स में भी ग्लूकोज का जो है ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। देखिए, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स, हैविंग वेट लिफ्टिंग, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई। जब अपन हाई वर्क, बहुत सारा वर्क करते हैं, हैवी वर्क करते हैं, तो हमारी क्या है, एनर्जी की डिमांड हमारी बॉडी में बढ़ जाती है। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। और हमारी बॉडी में जो हम सांस लेने में ऑक्सीजन ले रहे हैं वो क्या होती है, लिमिट क्वांटिटी में होती है। दैट एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द मसल सेल्स टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर मसल सेल्स में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जो एनर्जी की डिमांड को पूरा करता है। तो ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है मसल्स में, लैक्टिक एसिड इन एनर्जी में, यहाँ पे आ जाएगा इन मसल्स, मसल्स में। नेक्स्ट आता है अपना, हैव यू एवर वंडर व्हाई यू गेट मसल्स क्रैम्प आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। कि जब आप काफ़ी काम कर लेते हैं, काफ़ी दौड़ लेते हैं, तो आपके हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है ना कई बार। तो क्यों होता है वो दर्द Yes, हाथ पैरों में? तो द क्रैम्प ओकर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनारोबिकली। वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी मसल सेल्स हैं, हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस के कारण जो मसल्स में ऑक्सीजन होती है उसको किसमें ब्रेक डाउन कर देती है, लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक एसिड बनने के कारण हमारे हाथ पैरों में जो है काफ़ी पेन होने लग जाता है। फिर जब आप उसको गर्म पानी से सेकते हैं, बाम वगैरह लगाते हैं, तो दूसरे दिन हमें उसमें, थोड़ी देर बाद में हमें उसमें क्या होता है, आराम मिलने, रिलीफ मिलने लग जाता है। तो तब क्या होती है, हमारी जो सेल्स ने ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करी है रेस्पिरेशन में, वो उन्हें वापस मिल जाती है। तो जैसे ही उनकी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है, वह पहले जैसा वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। तो द पार्शली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। कि जब आप हेवी वर्क कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन का, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो जाता है, लैक्टिक एसिड में हो जाता है मसल्स में। तो द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉजेज मसल्स क्रैम्प। और लैक्टिक एसिड का जो सिक्रेशन है वह क्या होता है, मांसपेशियों में ऐंठन का कारण होता है। वी गेट रिलीफ फॉर क्रैम्प आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। और जब गर्म पानी से आप नहा लेते हैं, मसाज वगैरह कर लेते हैं, तो हमें उससे आराम मिलता है। कैन यू गैस व्हाई इट इज सो? हॉट वाटर बाथ फॉर मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। कि गर्म पानी से जब आप नहाते हैं, सेकते हैं इसको, या तेल वगैरह लगाते हैं, तो हमारा क्या होता है, आराम मिलता है, थोड़ी देर में हम ठीक हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारा वापस रेडी हो जाता है, ठीक से चलने लग जाता है, तो हमें आराम मिलता है। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल्स इंक्रीज। जब आप गर्म पानी से सेकते हैं तो क्या होता है, मसल्स में जो ऑक्सीजन का सप्लाई वो बढ़ जाता है, जिससे कि हमें आराम मिलता है। द इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रिजल्ट इन द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसका, कार्बन लैक्टिक एसिड को दोबारा किस में हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस थी। रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपने क्या देखा है, वाई डू वी रिस्पायर, रिस्पायर क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारे फूड में क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का यूज़ हम किस में करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ में करते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे अपन एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जो रेस्पिरेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है उसे अपन एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में आफ्टर रेस्पिरेशन कौन सा प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी रिलीज होती है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी जो है रिलीज होती है। समटाइम कभी कभी क्या होता है, जब हम एक्स्ट्रा एक्सरसाइज या हैवी वर्क करते हैं, तो ऐसे में ऑक्सीजन की जो है क्वांटिटी हमारे शरीर में क्या होती जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए जो है मसल्स जो है, सेल्स जो है हमारी रेस्पिरेशन करना स्टार्ट कर देती हैं, और वह जो ग्लूकोज होता है वहाँ पर उसका ब्रेकडाउन किस में कर देती है, लैक्टिक एसिड में कर देती है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। और ये लैक्टिक एसिड के कारण हमारे जो हाथ पैरों में हमें क्रैम्प्स वगैरह बन जाते हैं, ऐंठन वगैरह आ जाती है, जिससे हमें पेन होने लगता है। और जब हम इसे हॉट वाटर से या ऑयल से मसाज वगैरह करते हैं, तो हमें जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड फिर पूरी होने लग जाती है, जिससे कि थोड़ी देर में हमें रिलीफ मिल जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉइंट 2, ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स होता है
सांस लेना, हम सभी क्या है, सांस ले रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मीन्स है सांस लेना। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, सभी में क्या है, ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, सांस लेने की क्रिया होती है। तो सांस लेने की क्रिया में वो क्या करते हैं, या तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं या ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो हम सभी सांस ले रहे हैं, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारा जो है लाइफ पॉसिबल नहीं। तो ब्रीदिंग क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है प्रोसेस है। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ब्रीदिंग प्रोसेस हम कैसे करते हैं, कौन सा पार्ट तो इसमें इन्वॉल्व होता है हमारी बॉडी का। देखिए पेज नंबर 109 पे, क्लोज योर नॉस्ट्रिल एंड माउथ टाइटली एट ए लुक ए वॉच, कि आप अपने नाक को ऐसे बंद करके और माउथ को बंद करके देखिए। हम सिर्फ कुछ सेकंड में हमें घुटन सी फील होने लग जाती है। तो व्हाट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में क्या होता है, हाउ लॉन्ग वेर यू एबल टू कीप बोथ ऑफ देम क्लोज, कि हम इससे ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते अपनी सांस को। नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू वुड होल्ड योर ब्रीथ, सो नो यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव विद ए लॉन्ग विदाउट ब्रीथिंग, कि हम जो है 1-2 सेकेंड के लिए तो रह सकते हैं, पर ज़्यादा लंबे समय तक हम जो है बिना सांस लिए नहीं रह सकते। सांस लेना ब्रीदिंग प्रोसेस के हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। ब्रीदिंग मीन्स taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ. ब्रीदिंग है क्या, अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन। ब्रीदिंग का मीन्स है, सांस लेने का मतलब है कि हम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को ले रहे हैं, एयर रिच इन ऑक्सीजन, एंड गिविंग आउट, बाहर निकाल रहे हैं, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एयर को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन युक्त एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं। द taking enough air rich in oxygen into the body is called inhalation. अब यहाँ पे जो है इनहेलेशन और एक्सेलेशन, अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन जो है वर्ड दिया हुआ है, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। इनहेलेशन, ऑक्सीजन इंटर इन आवर बॉडी, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेना क्या कहलाएगा, इनहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सेलेशन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना, आउट करना, बाहर निकालना, दिस इज एक्सेलेशन। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organ. The taking in air rich in oxygen into the body is called inhalation. अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन कि एयर, ऑक्सीजन युक्त एयर को बॉडी के अंदर लेना है, इनहेलेशन कहलाता है, जबकि गिविंग आउट ऑफ रिच इन एयर कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज एक्सेलेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त एयर है उसे बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाएगा, एक्सेलेशन कहलाता है। इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम थ्रू आउट द लाइफ ऑन ऑर्गेनिज्म, और ये प्रोसेस क्या है, हमारे जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि अगर हमारी सांसें रुक जाती है तो इट मीन्स हम डेथ हो जाते हैं ना, तो जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है ब्रीदिंग प्रोसेस चलती रहती है। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन ए मिनट टर्म्ड एज ए ब्रीदिंग रेट, कोई भी पर्सन 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है वो उसकी ब्रीदिंग रेट कहलाती है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली, और ब्रीदिंग में क्या होता है, सांस लेना ही नहीं बल्कि सांस छोड़ना ना भी, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। अब ब्रीथ मीन्स 1 inhalation plus 1 exhalation. Would you like find out your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it change according to the requirement oxygen by the body? Let us find out the doing by following activity. क्या आप अपनी ब्रीदिंग रेट कैसे जो है देख सकते हैं, कैसे आप काउंट कर सकते हैं? तो इसके लिए जो है आप क्या करेंगे, एक्टिविटी 10.2 देखिए आप जो है, जनरली वी आर नॉट अवेयर वी आर ब्रीदिंग, however if you try, can you count your breathing rate? Breathing is in and out normally. Find out how many times of breathe in, breathe out any meaning. Did you inhale the same number of time exhale? Now count your breathing rate. After brisk wall,
and after running record your breathing rate soon as it's finished, also after complete rest. तो दोनों में क्या करना है आपको, ब्रीदिंग रेट कैसे काउंट करते हैं, हमारी जो नब्स होती है यहाँ पर, इसे अपन जो है अंगुलियों से दबाकर जो है इस टाइप से आप जो अपनी ब्रीदिंग रेट को काउंट कर सकते हैं। जब आप नॉर्मल बैठे रहें तब आप अपनी सांसें गिनिए, और जब आप हेवी एक्सरसाइज करके आते हैं तब आप अपनी सांसें गिनिए। तो दोनों में क्या होगा, दोनों के नंबर्स में क्या होगा, डिफरेंट होंगे। कि जब हमारे आराम से बैठे रहते हैं तो उस समय हमारी जो ब्रीदिंग रेट क्या होगी, कम होगी, और जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं रनिंग वगैरह तो हमारी ब्रीदिंग रेट उस समय क्या होगी, ज़्यादा होगी। From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he/she breathes faster. As a result, more oxygen supplied to our cell. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. कि जब आप एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, और जब आप आराम से कर रहे हैं वर्क तो हमारी बॉडी को जितना सफिशिएंट हमारी बॉडी में एनर्जी है उतनी ही चाहिए। Does this explain why do we feel hungry after a physical एक्टिविटीज़? इसलिए जब हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके बाद हमें क्या भूख लगती है। When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? Does your body receive sufficient oxygen? अब यहाँ पर जो ब्लू पैराग्राफ दिया हुआ है बेटा वो देखिए पेज नंबर 111 पे इम्पोर्टेंट है। On an average, an adult human beings rest breathing at 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 per minute. कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी जो है ब्रीदिंग रेट 25 मिनट जो है बढ़ जाती है। वाइल वी एक्सरसाइज नॉट ओनली डू वी ब्रीथ फास्ट, और जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी सांसें नॉर्मल हो जाती है। वी ऑल्सो टेक डीप ब्रीथ एंड थस इनहेल मोर ऑक्सीजन। इसी के साथ जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग अपना माइक ऑन कीजिए। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। इसमें जो है अंडरलाइन कीजिए, इनके मीनिंग आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में साइंस की में। पेज नंबर 108 पे रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोब्स, ब्रीदिंग और इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड ब्रीदिंग रेट, इनके जो मीनिंग आप अपनी नोटबुक में फाइंड आउट करेंगे। ओके, लीव योर क्लास। Yes, ma'am.